हिंदी स्वरूपा चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चौथी क्लास की पाठ्यपुस्तक सारांश से पाठ 14 संत नामदेव समाज सुधारक पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में संत नामदेव जी के बारे में, उनकी महानता, उनकी कृति इत्यादि के बारे में इस पाठ में वर्णन है। ठीक है। ये जो पाठ है, प्रस्तुत पाठ में महाराष्ट्र के प्रमुख संत नामदेव का परिचय दिया गया है। यानी कि संत तो थे, परंतु कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र के संत थे। संत नामदेव के मन में मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों के प्रति भी करुणा और संवेदना थी। उन्होंने वारकरी पंथ की स्थापना की, यानी कि उन्होंने एक पंथ चलाया था और उस पंथ का नाम क्या पड़ा था? वारकरी पंथ। ठीक है। संत नामदेव ने तत्कालीन समाज में व्याप्त, तत्कालीन अर्थात इनके समय में, यानी जिस समय ये हुए थे उनके समय में घटित घटनाओं को तत्कालीन घटनाएं कहा जा सकता है। ठीक है। तो तत्कालीन समाज में व्याप्त ढोंग आडंबरों पर करारी चोट की थी। समाज से छुआछूत की भावना को मिटाने के लिए हुए स्वयं एक उदाहरण बने। ठीक है। अब हमारा पाठ शुरू होता है यहाँ से कि महाराष्ट्र में एक स्थान है पंढरपुर। ठीक है। उस पंढरपुर स्थान में एक शिंपी रहता था। शिंपी अर्थात दर्जी। दर्जी अर्थात जो कपड़ा वगैरह सिलता है, आप लोग तो जानते होंगे। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था वामा शेठ। ठीक है। यानी कि महाराष्ट्र में एक स्थान है पंढरपुर, यहाँ वामा शेठ नामक एक शिंपी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था गोनाई, यानी कि दोनों पति पत्नी वामा शेठ और गोनाई रहते थे। वो लोग क्या थे? वो दर्जी थे। ठीक है। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन किसी ने गोनाई को सलाह दी कि यदि वह विट्ठल की मनौती करे और व्रत रखे तो उसे पुत्र प्राप्त होगा। विट्ठल की मनौती मतलब महाराष्ट्र में विट्ठलनाथ जी का मंदिर है। विट्ठल भगवान कोई अलग नहीं है। विट्ठल अर्थात नारायण का ही एक रूप है। जैसे नारायण का रूप है ना, राम अवतार, कृष्ण अवतार, तो भगवान कृष्ण ही हैं जिनकी पूजा विट्ठल रूप में की जाती है। ठीक है। विट्ठल की मनौती करने को उनको कहा गया। किसी ने उन्हें सलाह दी, तो अगर मान लीजिए वो विट्ठलनाथ, ऐसे तो साधारण ऐसे भी मान्यता होती है कि हाँ, किसी के साथ कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो इस भगवान का व्रत करो, पालन करो, तो तुम्हें इससे फल मिलेगा। ऐसा हम लोग विश्वास रखते हैं। तो उन्हें भी इस तरह की बातें सलाह के रूप में मिली और उन्होंने उसे मान लिया। मनौती करे और व्रत रखे तो उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। चूँकि उनके संतान नहीं थे, वे दुखी रहते थे, तो उन्होंने भी क्या किया? भगवान विट्ठल का नाम जपना शुरू किया। यानी कि मनौती मतलब क्या हुआ कि जिस भगवान के बारे में हम लोग मनौती करते हैं, यानी उनसे मन्नत मांगते हैं कि भगवान हमारा ये चीज़ अगर पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह की जो लोग मांग करते हैं, तो उसे हम लोग मनौती कहते हैं। और व्रत रखना, पूजा करना, पाठ करना, श्रद्धा करना, नाम जपना वगैरह वगैरह बहुत तरह की चीज़ें होती है इसमें। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों विट्ठल के भक्त बन गए और गोनाई जो थी वो विट्ठल भगवान का नाम जपने लगी। अब नाम जपते जपते क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद 26 अक्टूबर 1270 ईस्वी को उसने एक पुत्र को जन्म दिया। मतलब बात तो सच्ची हो गई, यानी कि भगवान की भक्ति में शक्ति है। तो 1270 ईस्वी को उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इसका नाम नामदेव रखा गया। ठीक है। तो इनका नाम क्या हो गया? नामदेव हो गया। अब हम लोग नामदेव के बारे में आगे देखते हैं क्या है। बचपन में ही नामदेव का विवाह श्री गोविंद शेट्टी सदावर्ते की पुत्री राजाई से हो गया। बचपन में ही विवाह कोई अजूबा बात नहीं थी। उस वक्त बचपन में ही विवाह होता था, क्योंकि ये 1270 की बात है। तो उतना पहले के जो समय था ना, उस समय में बचपन में ही बहुत ज़्यादा बाल विवाह कर दिया जाता। बहुत ज़्यादा अगर उम्र हो गया तो 7 साल, 8 साल, 12 साल तो खैर बहुत ज़्यादा उम्र माना जाता था। तो इस तरह से बचपन में ही विवाह गोद में लेकर के फेरा करवा दिया जाता था और फिर बाद में गौना होता था। तो ये सब बात आप लोग ऐसे सुने भी होंगे और नहीं सुने हैं तो फिर सुनिएगा।
अब क्या है कि इनका नाम हो गया नामदेव, अब इनका विवाह कर दिया गया। विवाह किससे हो गया? इसकी विवाह, इनकी पत्नी का नाम था राजाई, ठीक है। और राजाई के पिता का क्या नाम था? श्री गोविंद शेट्टी। उनके 5 संतानें हुई, अर्थात उनकी मीन्स किनकी? राजाई और नामदेव की। इनकी 5 संतानें हुई। 5 संतान में 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। पुत्रों के नाम क्या क्या थे? नारायण, महादेव, गोविंद और विट्ठल। और पुत्री का नाम लिंबाई रखा। तो अब क्या हुआ? देखिए, इनके चारों पुत्र के नाम भगवान के ही नाम हैं, ठीक है। पहला नारायण, दूसरा महादेव, तीसरा गोविंद और चौथे में विट्ठल। पुत्री का नाम था लिंबाई। अब आगे क्या है? पंढरपुर के मंदिर में विष्णु की एक मूर्ति है, यानी कि जहाँ की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में जो स्थान पंढरपुर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या है? विष्णु भगवान की एक मूर्ति है। तो विष्णु भगवान की मूर्ति देश में और भी जगह है, लेकिन यहाँ की मूर्ति की खास बात क्या है? इसके शीर्ष पर शिवलिंग है। इसी मूर्ति का नाम विट्ठल है। यानी कि क्या हुआ? इसका मतलब हम लोग क्या समझे? भगवान विष्णु यानी कि भगवान नारायण ही विट्ठल हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि इनके माथे पर शिवलिंग बना हुआ है। नामदेव करताल बजाते हुए विट्ठल का भजन कीर्तन करते थे। अब क्या था? भगवान विट्ठल की मनौती से ही नामदेव का जन्म हुआ था, ठीक है। तो नामदेव भी भगवान विट्ठल के ही भक्त हो गए थे। और क्या हुआ? वो करताल बजाते थे। करताल बजाते हुए भगवान विट्ठल का भजन कीर्तन वो करते रहते थे। और अब क्या है कि वो जितने भी भजन गाए हैं, उस सभी भजन को अभंग नाम दिया गया। यानी अभंग क्या है? तो अभंग है नामदेव द्वारा गाए गए भगवान विट्ठल के भजन को अभंग कहा जाता है। अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि अभंग क्या है या अभंग से आप क्या जानते हो, तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा संत नामदेव के द्वारा गाए गए भगवान विट्ठल के भजनों को अभंग नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके आगे नामदेव अपने गुरु की खोज में निकले, क्योंकि ऐसे हर मनुष्य को अपने एक सच्चे गुरु की तलाश होती है। कहा जाता है गुरु के बिना मुक्ति संभव नहीं है। सच्चे गुरु के छत्र छाया में हम लोग सुरक्षित रहते हैं। तो नामदेव अपने गुरु की खोज में निकले। वे आवंढ्या नागनाथ के मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि मंदिर के पुजारी विसोबा खेचर मंदिर में ही सो रहे थे। ही एक कुत्ता उनकी थाली से एक रोटी मुंह में दबाकर भागने लगा। क्या हुआ मालूम है आपको? इसके बाद तुरंत नामदेव अपने हाथ में घी का कटोरा लेकर कुत्ते के पीछे पीछे भागे। और क्या पुकार रहे थे मालूम? वो कह रहे थे, अरे भाई सूखी रोटी मत खाओ, पेट में चुभेगी, या घी ले लो, इससे रोटी चिकनी और नरम हो जाएगी। अब आप लोग सोचिए, नामदेव खाने को बैठे हैं और उनके थाली में 2-4 रोटी है, ठीक है। एक रोटी कुत्ता लेकर भागने लगा। तो उस स्थान पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो क्या होता? कुत्ता लेकर चला गया बाकी रोटी, कुत्ता का जूठा हो गया, या तो हम इसे नहीं खाएंगे, या तो फिर कुत्ते को पत्थर मारेंगे, कंकड़ मारेंगे। लेकिन नामदेव ने ऐसा नहीं किया। वो क्या करने लगे कि कुत्ता जब एक रोटी लेकर भागने लगा तो वो घी का कटोरी लेकर कुत्ते के पीछे दौड़े कि ये कुत्ता बेचारा सूखा क्यों खाएगा। ऐसा नामदेव के मस्तिष्क में ऐसी बात क्यों आई? क्योंकि वे हर चीज़ में, हर जीव में भगवान को देखते थे। यानी कि उनको कुत्ते में भी भगवान नज़र आते थे, क्योंकि कुत्ता भी भगवान का बनाया हुआ एक जान है। उसे भी भूख लगती है, उसे भी प्यास लगती है। तो नामदेव ऐसे संत थे, ऐसे महापुरुष थे। इसके बाद क्या हुआ? नामदेव ने अनेक स्थानों की यात्राएं की। घी खिलाने के लिए तो वो परेशान हुए ही कुत्ते को। इसके बाद क्या हुआ? नामदेव ने अनेक स्थानों की यात्राएं की, क्योंकि देखिए संत महात्मा जो होते हैं ना, उनका कोई एक ठिकाना तो होता नहीं है, ठीक है। वो क्या है, भगवान के धाम या यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। तो नामदेव भी उसी प्रकार के थे। उन्होंने देश भर की यात्राएं की थी, या फिर सीधे सरल शब्द में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उन्हें अपने मन की बात को लोगों तक पहुंचानी थी। लोगों के मन में भक्ति का अलग जगाना था, उपदेश देना था। तो वो घर बैठे तो दे नहीं सकते थे, जिसके लिए उन्हें समाज में यहाँ वहाँ घूमना भी जरूरी था। बीकानेर यात्रा के समय वे एक गांव में गए जिसका नाम है कोलाद जी। उस गांव में पानी की बहुत कमी थी,
एक कुएं में पानी बहुत नीचे था, पूरे गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। नामदेव ने जब उनके कष्ट को देखा तो वे वहीं पर तप साधना करने लगे। मतलब क्या समझे हम लोग, बीकानेर की यात्रा पर नामदेव जी निकले थे और बीच में उन्हें कोलादजी नाम का एक गांव मिला। उस गांव में पानी की बहुत कमी थी, यानी कि पीने के योग्य जल नहीं था। पानी के लिए वहाँ हाहाकार मची हुई थी। एक कुएं में अगर पानी था भी ना तो बहुत नीचे था। अब क्या था, गांव में पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। तो नामदेव वहाँ रहने वाले लोगों के कष्ट को देखकर वो विचलित हो गए और क्या किए, उसी कुएं के पास बैठकर वो तप करने लगे। तप करना यानी कि भगवान का नाम जपना, तप साधना करने लगे। कहा जाता है कि कुछ दिनों के बाद ही उस कुएं का पानी ऊपर आ गया। भगवान के नाम में है ही शक्ति और वह मीठा भी हो गया। इस घटना से चारों ओर नामदेव की जय जयकार होने लगी। लोगों में ऐसा लगने लगा जैसे कोई सिद्ध पुरुष आ गए हैं, इनके वाणी में जादू है या फिर ये भगवान के अवतार हैं वगैरह, जो भी मान लो आप। तो क्या हुआ, उनकी नाम की जय जयकार होने लगी। संत नामदेव की जय, संत नामदेव की जय, इस तरह की बातें चारों ओर सुनने को मिलने लगी। समाज में वे एक दिव्य पुरुष की भांति पूज्य हो गए। दिव्य पुरुष यानी कि भगवान की जो शक्ति होती है ना, एक दिव्यता, तो उस चीज को लोगों ने उनके अंदर अनुभव किया और उनकी पूजा करने लगे। आज भी उस गांव में वह कुआं नामदेव कूप के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि वो कुआं आज भी है और आप देख सकते हो उसे। आप उस कुएं का जल भी पी सकते हो। उस कूप का यानी कि उस कुएं का नाम ही रख दिया गया नामदेव कूप। वहाँ आज मेला भी लगता है। नामदेव ने दक्षिण भारत की भी यात्रा की। वहाँ वे आवंढ्य मंदिर पहुँचे। जब वो दक्षिण भारत पहुँचे, वहाँ के यात्रा के लिए निकले, तो वहाँ आवंढ्य मंदिर वो पहुँचे। उस समय वहाँ कीर्तन चल रहा था, यानी कि जिस वक्त नामदेव प्रभु वहाँ पहुँचे उस वक्त वहाँ पर कीर्तन चल रहा था। कीर्तन अर्थात भगवान का नाम, हरे राम हरे कृष्ण जो बोलो आप। उन दिनों जात पात का बड़ा भेद माना जाता था। वैसे तो आज भी है, लेकिन उतनी नहीं है उस समय जितना जात पात को माना जाता था। ये ऊंचा जात का है, ये नीचा जात का है, ठीक है। नामदेव दर्जी जाति के थे, क्योंकि उनके पिता दर्जी थे, तो ये तो उच्च जात के थे नहीं। अतः उन्हें मंदिर के सामने से भगा दिया गया, मतलब ये मंदिर में नहीं आ सकते हैं। नामदेव मंदिर के पीछे बैठे अब क्या करेंगे, जितने लोग कीर्तन में हैं या वहाँ के पुजारी वगैरह इनको चढ़ने नहीं दे रहे हैं, मंदिर में पाँव रखने नहीं दे रहे हैं, तो बेचारा क्या करे। वो क्या किए, मंदिर के पीछे ही बैठ गए और भगवान से ही पूछने लगे कि आपके दरबार में ऊंच नीच अवर्ण सवर्ण का भेदभाव कैसे हो रहा है प्रभु। क्योंकि वो तो भगवान विठलनाथ के मन्नत से आए थे दुनिया में, वो भगवान के भक्त थे। तो भगवान से वो प्रश्न करते हैं, मन ही मन प्रश्न करते हैं कि भगवान ये दरबार तो आपका है, तो फिर यहाँ इंसान की ऐसी सोच क्यों चलती है, मानव मानव में कैसा भेद। इस तरह की बातें वो भगवान से करते हैं। किस प्रकार करते हैं, मन ही मन करते हैं, ठीक है। नियम से यहाँ पर क्या होता है, पंढरपुर की यात्रा होती है। यानी कि लोग क्या करते हैं, आषाढ़ महीना और कार्तिक महीना में जो एकादशी होता है ना, उस एकादशी को एक नियम से पंढरपुर के लिए लोग निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, ये जो चित्र आप देख रहे हो ना, ये इस चित्र को देखिए गौर से। ये जो लिखा हुआ ना, संत नामदेव समाज सुधारक, इसके ऊपर देखो लोग क्या हैं, झंडा लिए हैं, करताल लिए हैं, वीणा लिए हैं, ठीक है, ढोल लिए हैं और गाजे बाजे के साथ भगवान का नाम कीर्तन करते हुए ये लोग चल रहे हैं। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये लोग पंढरपुर जा रहे हैं। कहाँ, पंढरपुर, जहाँ भगवान विठल की मूर्ति है, मंदिर है, वहाँ तक जाना है, ठीक है। इसी यात्रा को वारकरी कहा जाता है। इस यात्रा में भाग लेने वाला जो भी, मतलब जो व्यक्ति इसमें भाग लेते हैं, यानी कि जो जाते हैं इस तरह से तैयार होके झाल मृदंग कीर्तन करते हुए विठल भगवान के मंदिर तक, तो ये वो जो जाने वाला यात्री होता है ना, उसको वारकरी कहा जाता है, वारकरी, ठीक है। संत नामदेव ने समाज से जाति भेद तथा छुआछूत के भाव को मिटाने का भरपूर प्रयास किया है। मतलब वो इतना कोशिश किए हैं ताकि लोग मनुष्य से मनुष्य भेद न करे, मानव से मानव घृणा न करे,
सभी एक ईश्वर की संतान हैं। इस बात को उन्होंने लोगों को समझाने का भरपूर प्रयास किया है। उसी में से 2 पंक्ति हमारे बुक में भी यानी कि हमारे पाठ्यपुस्तक में भी दी हुई है। आप लोग भी चाहो तो पढ़ सकते हो, यानी कि आप पढ़ो साथ में, देखो क्या लिखा हुआ है। ये जो 4 पंक्ति देख रहे हो ना, गंदी जमीन पर तुलसी उगे उसे अपवित्र नहीं कहते, ठीक है। ये कौन सी लाइन है? ये संत नामदेव का गाया हुआ जो अभंग है उसी का ये 4 पंक्ति है। इससे हम लोग क्या समझेंगे? इससे उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य से मनुष्य भेदभाव न करे, मनुष्य से मनुष्य घृणा न करे, एक जीव से दूसरा जीव घृणा न करे, सभी एक दूसरे से प्रेम करे। उसको उन्होंने कैसे समझाया है? उन्होंने कहा है, गंदी जमीन पर तुलसी उगी उसे अपवित्र नहीं कहते, यानी कि तुलसी तो तुलसी ही है, तुलसी तो तुलसी ही है। तुलसी की पत्ती बड़ी हो या छोटी हो, पवित्र जमीन पर वो उगे या किसी गंदी मिट्टी में ही क्यों न उगे, तुलसी हमेशा पवित्र ही होती है। काकविष्ठा से पीपल जन्मा उसे अमंगल नहीं कहते। काकविष्ठा यानी कि कौवा जो मल त्याग करता है, अगर उसमें पीपल का बीज छिपा है तो उससे पीपल का गाछ निकल जाता है, पीपल का पौधा निकल जाता है और वो धीरे धीरे बड़ा होता है। उसके बाद क्या है? लोग पीपल में जल देते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, उसके नीचे दिया जलाते हैं, लोग उसकी पूजा करते हैं, मन्नत मांगते हैं। लेकिन कोई इस बात को पकड़ कर नहीं बैठता है कि आखिरकार ये पीपल का पौधा उगा कैसे? कहीं ये कौवे के गंदे से तो नहीं उगा, या फिर किसी ने कोई पवित्र सा बीज लाकर यहाँ लगाया है? इस बात पर हम लोग नहीं जाते हैं। पीपल तो पीपल है, पीपल कभी अमंगल हो ही नहीं सकता, तुलसी कभी अपवित्र हो ही नहीं सकती, चाहे वो जिस मिट्टी पर भी उगी हो। दासी के पुत्र को राजपद मिला, जैसे कोई दासी है, अगर दासी का पुत्र है यानी कि कोई नौकरानी का भी बेटा है और अगर उसे कोई राजा गोद ले लेता है या किसी वजह से अगर उसे राजपद मिल जाता है, वो राजा हो जाता है, तो लोग उसे आदर सम्मान देंगे, लोग उसे मानेंगे, उसके शासन के नीचे, उसके छत्रछाया के नीचे लोग रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं वो दासी का पुत्र है इसलिए उसकी बात हम लोग नहीं मानेंगे, वो राजा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। राजा तो राजा है, अब चाहे वो राजकुमार हो या फिर किसी से युद्ध करके ही किसी का राज्य क्यों न जीत लिया हो। तो इस तरह से तो उसके पीछे में भी किसी तरह की उपमा नहीं देते। नामा कहता, नामा यानी कि नामदेव, नामा कहता जाति का मैं शिंपी, जाति की उपमा नहीं देते। तो फिर नामदेव कहते हैं कि तो फिर मैं अगर शिंपी हूँ तो जाति की उपमा से मैं छोटा कैसे हो सकता हूँ? मतलब क्या हुआ कि गंदी जमीन पर अगर तुलसी उगी है तो तुलसी पवित्र है। कौवे के मल से अगर पीपल का जन्म होता है तो पीपल अमंगल हो ही नहीं सकता, पीपल मंगल है। कोई दासी का पुत्र अगर राज्य को हड़प लेता है, किसी से युद्ध से जीत लेता है, वो राजमुकुट पहन लेता है तो वो राजा बन सकता है। तो फिर मैं अगर शिंपी जाति का हूँ, मैं अगर दर्जी हूँ, तो फिर मैं कैसे जाति के आधार पर, इंसानियत के आधार पर मैं छोटा हो सकता हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी एक ईश्वर की संतान हैं, एक धरती माँ की सभी संतान हैं और सभी समान हैं। एक दूसरे से घृणा की भावना को वो मिटाने के लिए हर संभव बहुत तरह के भजन गाए, अभंग गाए। अब उसको अर्थ समझने के ऊपर है। नामदेव अपने जीवन के अंतिम समय में पंजाब से पंढरपुर आ गए थे। मतलब पंजाब में तो वहाँ गए थे वो, और क्या था, वो जीवन के अंतिम समय में धीमान गांव में गए थे, लेकिन फिर वो लास्ट में सबसे अंत समय पर वो कहाँ आ गए थे? पंढरपुर, यानी कि जहाँ उनका जन्म स्थान था। वहीं पर 80 वर्ष की आयु में यानी कि 1350 में उनका देहांत हो गया। पंढरपुर में ही उनकी समाधि बनी हुई है। आगे चलकर कबीर, गुरु नानक, रैदास, पीपा आदि संतों ने उनके बताए मार्ग का अनुसरण किया। संत नामदेव सच्चे अर्थों में समाज सुधारक थे।